नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल थ्राइविंग एग्री 24 में। किसान भाइयों, हमारी फसल में यदि खाद कम हो जाए तो नुकसान होता ही है, लेकिन यदि खाद ज़्यादा हो जाए तो नुकसान दो गुना हो जाता है। यस, सही सुना आपने कि यदि खाद की जो मात्रा है उससे हमने यदि ज़्यादा डाल दिया तो हमारी फसल पे क्या-क्या नुकसान आ सकते हैं और हमें कितना घाटा सहन करना पड़ता है, तो वो सब आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक जरूर बने रहिए। तो किसान भाइयों, आप सबको मालूम ही है कि किसी भी पाक के लिए सबसे जरूरी कोई तत्व होते हैं तो वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये तीन तत्व जो मेजर तत्व में गिने जाते हैं। उसके अलावा जिंक, मैंगनीज, आयरन, बोरॉन ऐसे सूक्ष्म तत्व भी आते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि कौन से तत्व की मात्रा यदि ज़्यादा हो जाए तो हमारी फसल पे इसका क्या असर आता है। जैसे कि आप पहले ले लीजिए कि नाइट्रोजन तत्व ले लीजिए। तो यदि नाइट्रोजन है, जो मेनली जनरली हम यूरिया की पूर्ति से करते हैं, तो नाइट्रोजन तत्व का यदि हमारी जमीन के अंदर या हमारी फसल में ज़्यादा मात्रा हो जाए तो नाइट्रोजन का यही काम है कि वो उसको पौधे को बहुत बड़ा बना देता है, उसका वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, पत्तियाँ हरी भरी हो जाती है। लेकिन इसके अगेंस्ट में होता ये है कि जो भी हमारी फसल है उसमें दाने कम बैठते हैं और उत्पादन बहुत कम आता है, क्योंकि उसका सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ ही होता है। पत्तियाँ हरी भरी, पौधा बड़ा, ऐसा ही लगता है, लेकिन जो हमें उत्पादन मिलना चाहिए वो दाने सही तरीके से उसके अंदर बैठते नहीं हैं और ज़्यादा नाइट्रोजन की वजह से हमारा उत्पादन भी बहुत कम हो जाता है, बहुत गिर जाता है। सिर्फ हमारी फसल का, हमारे पौधे का वेजिटेटिव ग्रोथ ही बढ़ता है और वो सिर्फ हरा भरा दिखता है, लेकिन अल्टीमेट हमें इससे कोई फायदा नहीं होता है। तो किसान भाइयों, ऐसे ही हमारा जो दूसरा तत्व है फॉस्फोरस, यदि फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा फॉस्फोरस की वजह से जो जिंक, मैंगनीज और आयरन, ये तीनों तत्व की जो अवेलेबिलिटी है, मतलब जो हमारा छोड़ ले सकता है, वो कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और हमारा जो पौधा है उसकी जितनी भी पत्तियां है वो पीली पड़ जाती है और उसमें क्लोरोसिस दिखने लगता है। और तीसरा जो हमारा तत्व है वो है पोटाश। यदि पोटाश की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो जिंक, मैंगनीज, आयरन, कैल्शियम, ये सारे जितने भी सूक्ष्म तत्व है उसकी बिल्कुल कमी हो जाती है। वो ज़्यादा पोटाश की वजह से पौधा हमारा वो नहीं ले सकता है। किसान भाइयों, यदि हमारी जमीन के अंदर कॉपर का, तांबे का यदि प्रमाण बढ़ जाए तो क्या होता है। यदि तांबे का प्रमाण बढ़ जाए तो हमारा जो भी पौधा है वो मतलब बौना रह जाता है, उसकी हाइट इतनी ज़्यादा बढ़ती नहीं है और साथ में पत्तियाँ बिल्कुल पीली हो जाती है, उसकी बढ़वार रुक जाती है और उत्पादन बिल्कुल कम हो जाता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि यदि कॉपर की मात्रा बढ़ गई तो क्या-क्या नुकसान हमें झेलने पड़ सकते हैं। और अब बात करें मैग्नीशियम की, तो यदि मैग्नीशियम बढ़ जाए तो हमारी जमीन के अंदर पोटाश और कैल्शियम का संतुलन बिल्कुल बिगड़ जाता है और उसकी वजह से हमारा जो भी उत्पादन है उस पर बहुत बड़ी असर पड़ती है और उत्पादन बिल्कुल घट जाता है। तो किसान भाइयों, और आगे देखते हैं कि यदि गंधक की मात्रा यदि हमारी जमीन में बहुत हो जाए तो इससे भी पौधे पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। उसकी वजह से पौधे बौने रह जाते हैं और उत्पादन में भी ज़्यादा असर पड़ता है। पत्तियाँ बिल्कुल छोटी और पीली रह जाती है ज़्यादा गंधक की वजह से। लेकिन ओवरऑल यदि बात करें तो अभी हमारी जो भारत की पूरी सॉइल है उसके अंदर सल्फर की बहुत बड़ी कमी है। तो ये इश्यू ज़्यादातर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सल्फर की ज़्यादातर कमी आज की तारीख में हमारी पूरे भारत की ज़मीन के अंदर देखने को मिल रही है। तो सल्फर का या गंधक का इस्तेमाल
हमें और भी अभी बढ़ाना पड़े इस तरह का माहौल और इस तरह की ज़मीन अभी हमारी है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करें मैंगनीज़ की। यदि मैंगनीज़ हमारी ज़मीन के अंदर बढ़ जाता है तो जो पत्तियाँ क्लोरोफिल बनाती है वो बिल्कुल बंद हो जाता है, क्लोरोफिल नहीं बना सकती है और इसके कारण पत्तियाँ बिल्कुल पीली और धब्बेदार हो जाती है। उस पे फूल आने का प्रमाण बिल्कुल कम हो जाता है और अल्टीमेट हमें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो किसान भाइयों, यदि आगे बात करते हैं, जो जिंक की यदि उपलब्धता बहुत बढ़ जाए तो हमारे पौधे बिल्कुल सूख जाते हैं और ज़्यादा जिंक की वजह से आयन की जो उपलब्धता है वो भी कम हो जाती है और हमारे पौधे बिल्कुल पीले पड़ जाते हैं। तो किसान भाइयों, ज़्यादा आयन की वजह से हमारे जो भी पौधे के पत्ते हैं उस वो भूरे हो जाते हैं या उसपे काश्य रंग के धब्बे भी देखने को मिल सकते हैं। ये सब जो है लक्षण यदि दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपके खेत में, आपकी ज़मीन में आयन बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो किसान भाइयों, अंत में बात करते हैं मोलिब्डेनम की। यदि हमारी भूमि में मोलिब्डेनम की मात्रा यदि बढ़ जाए तो हमारे पौधे के पत्ते हरे न रहकर वो बिल्कुल फीके और भूरे हो जाते हैं और अल्टीमेट हमें नुकसान झेलना ही पड़ेगा। इसीलिए किसान भाई, जो जो हमने इस वीडियो में देखा उस तरह से यदि कम हो जाए तो भी नुकसान है और यदि ज़्यादा बढ़ जाए खाद की मात्रा तो भी नुकसान है। तो हमेशा याद रखिए, जो भी खाद हमें डालने हैं वो बिल्कुल संतुलित मात्रा में डालने हैं और यदि हमने जमीन परीक्षण नहीं करवाई है तो जमीन परीक्षण अवश्य करवाएं। मिट्टी की जांच क्यों जरूरी है उस पे हमारी एक डिटेल वीडियोस है, वो भी आप हमारी यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। यदि आपको ये माहिती अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो और भी किसान भाइयों के साथ साझा करें और हमारी चैनल थ्राइविंग एग्री 24 को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय जवान, जय किसान।